हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है शशिकांत और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल HK स्टडी एंड मोटिवेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 10th ऑफ साइंस सब्जेक्ट लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर का हम पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, जिसमें कि हमने लाइट, उसकी प्रॉपर्टीज़ और मिरर्स के कुछ इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम स्फेरिकल मिरर्स के द्वारा जो इमेजेस बनते हैं उनका डायग्राम कैसे बनाना है, उनके रूल्स क्या हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रूल से कि कनकेव मिरर में रे डायग्राम्स बनाने के रूल्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला रूल क्या है, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। मीन्स कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जो भी रेज आएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। तो चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं हम। ये हमारा कनकेव मिरर बन गया। अब इसका जो सेंटर है वो हम क्या करेंगे, वो हम एज्यूम कर लेंगे कि एक सर्कल है हमारे पास, ऐसे करके उसका सेंटर यहाँ कहीं है। तो सही है, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो फोकस को हम क्या करेंगे, उसका आधे पे रखेंगे। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में कोई भी रे जो आएगी वो हमेशा फोकस से पास होगी। ये हमारा सबसे फर्स्ट रूल है। नाउ सेकंड रूल क्या कहता है, अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। मीन्स फर्स्ट रूल का बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। अगर फोकस से कोई रे जा रही होगी तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन टकरा के, कनकेव मिरर से टकरा के वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। जैसे हम देखते हैं डायग्राम इसका। ये फोकस से रे गई और आफ्टर रिफ्लेक्शन टकरा के ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। दिस इज आवर सेकंड रूल। थर्ड रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी लाइट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वो उसी पाथ से दोबारा रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। जैसे हम देखते हैं, ये हमारा सेंटर, ये हमारा फोकस। तो ये कहते हैं अगर कोई रे सेंटर से होते हुए जाती है तो वो टकरा के उसी सेम डायरेक्शन में, सेम पाथ में रिफ्लेक्ट बैक होके वापस ट्रैवल करती है, वापस चली जाती है। कम्स ऑन द फोर्थ रूल, कोई भी रे अगर हमारे पोल पे इंसिडेंस होती है और प्रिंसिपल एक्सिस से जो एंगल बनाती है उसी एंगल से ही, बिल्कुल सेम उसी एंगल पे ही वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। रिफ्लेक्ट होके उसी एंगल से प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे से निकलेगी। इसको हम ऐसे बना सकते हैं, आर मीन्स यहाँ पे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये हमारा होगा। आई होप ये चार रूल आपको समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं। अब हमारे पास आ रहा है इनके डायग्राम्स बनाने।
अब रूल्स के बाद हम डायग्राम्स पढ़ेंगे कि कनकेव मिरर में किस प्रकार से रे डायग्राम्स बनते हैं इमेजेस के। तो इसके अलग अलग पोजीशंस पे अलग अलग टाइप्स की इमेज बनती हैं, उसे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे होता है। ऑब्जेक्ट जब हमारा इन्फिनिटी पे होता है, जैसे यहाँ पे हम बनाते हैं अपना कनकेव मिरर। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा प्रिंसिपल फोकस। अब हमारे पास जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो वहाँ से जितनी भी रेज आती हैं वो हमेशा हम पैरेलल ही रहते हैं, पैरेलल ही लेते हैं, पैरेलल ही कंसीडर करते हैं। तो आइए देखते हैं, मान लीजिए ये एक पैरेलल रेज है, एक ये पैरेलल रेज है। तो हमने पढ़ा था रूल कि अगर कोई लाइन, कोई रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो रिफ्लेक्शन होके फोकस से गुजरती है। थोड़ा सा मिस्टेक होगी मेरे से। तो ये फोकस पे जाके मीट कर रही हैं दोनों रेज। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अब हमें इमेज की पोजीशन क्या है, जो इमेज बन रही है उसकी पोजीशन क्या है, तो उस पर हम लिखेंगे एट फोकस। नेचर क्या है, नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड। मैं यहाँ नहीं, यहाँ लिख देता हूँ रियल एंड इन्वर्टेड। और इसका पोजीशन था एट फोकस पे बन रही है। और साइज क्या है, साइज है पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। और यू कैन ऑल्सो से हाईली डिमिनिश्ड। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो हमेशा उसकी पोजीशन, उसका साइज़ और उसका नेचर यही होगा जो यहाँ पे हमने किया है। अब उसके बाद आते हैं हम जरा, अगर ऑब्जेक्ट को हम बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड रखें और इन्फिनिटी से आगे और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कह सकते हैं रखेंगे, तो उसकी इमेज कैसी बनेगी। चलिए हम डायग्राम बना के देखते हैं। ये हमने बना लिया कनकेव मिरर। अब हम जरा इसके बीच में प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया हमने। ये हमारा पोल है और सेंटर हम मानते हैं ये, फोकस हमारे पास यहाँ है। तो अब ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट ये है जिसकी हाइट मैंने नाम दे दिया ए बी। अब यहाँ पे हम सिर्फ दो रेज का इस्तेमाल करके हम अपनी इमेज को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इस्तेमाल कर लेते हैं पैरेलल रे। यहाँ पे निकल रही है पैरेलल रे, जो जा रही है वो फोकस से होकर गुजरेगी। एक रे ये हमने इस्तेमाल कर ली और दूसरा हम सेंटर से इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा था सेंटर से जो भी रे जाएगी वो उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में टकरा के बैक हो जाएगी। तो यहाँ पे जहाँ पे दोनों रेज आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, जहाँ पे दोनों रेज इंटरसेक्ट कर रही हैं उसी को हम कंसीडर करेंगे, हमारी इमेज वहीं बनेगी। तो हमने यहाँ पे देख लिया। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि इमेज कैसी बन रही है। अब हम इसकी पोजीशन देखते हैं। पोजीशन कहाँ बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में। नेचर क्या है, नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट और यू कैन ऑल्सो शो डिमिनिश्ड देन ऑब्जेक्ट। अब इसमें दो कन्फ्यूज़न हो सकती है। सबसे पहले कन्फ्यूजन ये हो सकती है कि इनका डायग्राम्स का रूल यही है। हाँ, तो डायग्राम्स का रूल यही है, हमने जो भी ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखना है वहाँ रख के फिर हम सिर्फ दो रेज का इस्तेमाल करके, कोई भी दो रेज का हम इस्तेमाल करके जो हमारे रूल्स में है उनका इस्तेमाल करके हम इमेजेस फाइंड करेंगे। इमेजेस कहाँ बनती हैं, कैसी बनती हैं, क्या साइज़ होता है।
और दूसरी कन्फ्यूजन ये हो सकती है रियल, रियल का मतलब क्या है? रियल का मतलब यहाँ पे कि मिरर के इन फ्रंट, मतलब मिरर के सामने ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है, और इन्वर्टेड मीन्स उल्टा, मतलब जैसे ए बी यहाँ सीधा खड़ा है तो यहाँ पे बी ए हो जा रहा है, उल्टा हो जा रहा है। चलिए तीसरा देखते हैं कि जब ऑब्जेक्ट सी पे हो, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमारा ऑब्जेक्ट हो। और ये हमने बना लिया P, ये हमारा C सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा फोकस। अब हम अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं C पे, इसका नाम है B A B। सॉरी A और B, हाँ। तो चलिए एक हम रे ले लेते हैं पैरेलल, और दूसरी हम ले लेते हैं बिल्कुल इसका अपोजिट। ये थी पैरेलल फोकस से की, अब हम एक रे लेते हैं जो फोकस से जा रही है और फिर पैरेलल हो जा रही है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो दोनों रे मीट कर रही हैं अप्रोक्स सी पे ही, सी पोजीशन पे ही मीट कर रही हैं। और हम देखें तो हमारा जो इमेज की पोजीशन है वो क्या है? एट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमारी इमेज बन रही है। नेचर क्या है? नेचर वही रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या है? साइज है सेम साइज। ओके, नाउ फोर्थ देखते हैं हम ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे रखना है। अब ऑब्जेक्ट को हमने रखना है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। डायग्राम में आपको थोड़ी सी मिस्टेक लग रही होगी, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा क्लियर तरीके से आपको समझाऊँ। ये हमारा पोल, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा फोकस। अब हम रख रहे हैं सेंटर और फोकस के बीच में अपने ऑब्जेक्ट को। एक रे हम पैरेलल इस्तेमाल कर लेते हैं, एक रे हम इस्तेमाल कर लेते हैं फोकस से। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो इमेज बन रही है वो बियॉन्ड सी बन रही है, मतलब सी के बियॉन्ड में बन रही है। और उल्टी बन रही है। तो यहाँ पे पोजीशन क्या है? पोजीशन हमारी इमेज की पोजीशन है बियॉन्ड सी। नेचर क्या है? नेचर वही सेम रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज क्या है? साइज है लार्जर देन ऑब्जेक्ट। अब हम आ रहे हैं कि जब हम अपने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे। फोकस पे चलिए हम फोकस पे रखते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। और ये हमने बना लिया, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल हमारा। अब हम सेंटर को थोड़ा सा यहाँ कंसीडर करते हैं, और ये हमारा फोकस। अब हमने रखना है फोकस पे। अभी हम अगर दोबारा अपने फर्स्ट पार्ट पे आए तो हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था और इमेज कहाँ बन रही थी? फोकस पे। अब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख रहे हैं तो डेफिनेट इसका उल्टा होगा, हमारा जो इमेज है वो कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पे बनेगा। तो चलिए इसकी डायग्राम से हेल्प लेते हैं। एक सेंटर से ले जाते हैं हम अपनी को, सेंटर से एक रे ले जाते हैं और टकरा के उसी डायरेक्शन में वो वापस आ गई। एक रे हम ले जाते हैं
पोल पे हमने पढ़ा था कि पोल पे जो रे आती है, जो रे इंसिडेंस होती है, वो उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं कह सकते, मतलब उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे से चली जाती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये दोनों लाइंस, ये दो रेज जो रिफ्लेक्ट होके आ रही हैं वापस, वो पैरेलल ही जा रही हैं। तो इसका मतलब क्या, ये यहाँ कहीं पे नहीं मिलेंगी, ये इन्फिनिटी पे मिलेंगी। इन्फिनिटी पे मतलब जब भी कोई दो रेज पैरेलल हम कंसीडर करते हैं तो वो उन्हें हम ये मान के चलते हैं कि वो यहाँ पे मतलब आसपास में, सेंटर के आसपास में नहीं मीट हो रही हैं, वो इन्फिनिटी पे मीट हो रही हैं, मतलब वो इनफाइनाइट पे जाके, अनंत पे जाके मिलेंगी, बहुत दूर। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं इमेज की पोजीशन क्या होगी। इमेज की पोजीशन होगी एट इन्फिनिटी। नेचर सेम चलेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज देखिए इन्फिनिटी पे जब जाके मिलेंगी तो कितना लार्ज होगा, क्योंकि देखिए अगर यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जाती जा रही हैं और इन्फिनिटी बहुत दूर, मतलब बहुत नीचे चली जाएंगी, तो इसका मतलब क्या, जो साइज होगा वो हाईली कह सकते हैं हाईली एंड लार्ज। ओके, तो ये हमने कर लिया। अब हम आ रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट P और F के बीच में है। P और F के बीच में मीन्स पोल्स और फोकस के बीच में रख रहे हैं। ये एक, अभी तक अगर आप देखेंगे तो 1 से लेके 5 तक जहाँ जहाँ हमने, मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट की पोजीशंस हमने रखी हैं, उन सब में इमेजेस जो बन रही हैं वो रियल इन्वर्टेड, और साथ में देखा जाए तो पहले छोटी से फिर बड़ी होती गई इमेजेस हमारी। बट अब हम इसमें केस में अभी तक हमने देखा, मतलब इनमें सभी में रियल और इन्वर्टेड बन रही हैं। ये केस, ये जो एक अलग सा केस आ रहा है पोल और फोकस के बीच में, जब हम अपने ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उस केस में कैसी इमेज क्रिएट होती है, ये कुछ एक एक्सेप्शनल केस है, इसे आप ध्यान रखिएगा और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं इसको। ये हमारा कनकेव मिरर बन गया। अब हम बनाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम पीछे ले जाते हैं। ये हमारा पोल है, ये हमारा सेंटर, ये हमारा फोकस, और हम रख रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में। तो सबसे पहले एक सेंटर से हम इस्तेमाल कर लेते हैं, और हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कौन सी रे या कौन सा रूल इस्तेमाल करना है रे डायग्राम के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम कोई भी नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि हमारी फिगर थोड़ी सी हौच पौच हो जाएगी, मैसअप हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसी रे का इस्तेमाल करना है जो थोड़ी सी कन्वीनियंट हो और थोड़ा खुला सा दिखे। तो हम इस्तेमाल करते हैं, सेंटर से एक रे पास हो रही है जो इसके जा रही है और वो टकरा के वापस आ गई। अब एक और रे रहेगी, उसका हम देखते हैं उसको कैसे करें। उसके लिए हम एक काम करते हैं, उसके लिए हम एक पैरेलल रे को कंसीडर कर लेते हैं। ये पैरेलल रे गई और टकरा के फोकस से चली गई, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये दोनों रेज खुलती ही जा रही हैं, मतलब इसका मतलब ये कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी, और इंटरसेक्ट नहीं होंगी तो इमेज हमें नहीं मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी रेज को पीछे, ये जो रेज हैं इनको हम पीछे ले जाएंगे, मतलब इमेज के पीछे, मिरर के पीछे ले जाएंगे, तो वहाँ पे ये मीट करती हुई हमें दिखेंगी। ये मीट करते हुए दिख रही है हमें यहाँ पे मिरर के पीछे। तो इसका मतलब क्या, इसकी इमेज रियल नहीं बन रही है, वो बन रही है वर्चुअल, मतलब मिरर के पीछे बन रही है यहाँ पे। और साथ में एक और चीज़, इरेक्ट, सीधी बन रही है। अभी तक पिछले जितने भी केसेस थे उसमें उल्टी बन रही थी, तो यहाँ पे कैसी बन रही है, यहाँ बिल्कुल सीधी बन रही है।
तो पोजीशन क्या है, पोजीशन हम लिखेंगे बिहाइंड द मिरर, नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, नेचर, ये हमारा नेचर हो गया। साइज, साइज हम लिखेंगे लार्जर देन ऑब्जेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये और इसके काफ़ी एप्लीकेशंस भी हैं। तो आइए हम देखते हैं इसके एप्लीकेशंस, इसके यूजेस, कनकेव मिरर के क्या क्या यूज़ हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसका यूज़ क्या है, कनकेव मिरर्स आर यूज बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट्स। कि जो पेशेंट, जो टीथ के पेशेंट होते हैं, जैसे दांतों में दर्द होता है या किसी मतलब दांतों में कोई भी प्रॉब्लम हो, तो जब वो डेंटिस्ट के पास जाता है तो डॉक्टर के पास एक कनकेव मिरर होता है जो वो दांतों के पास लगाता है और दांत को कहाँ प्लेस करता है, फोकस। और मतलब ये मान लीजिए उसने, डेंटिस्ट ने अपना कनकेव मिरर दांत में लगाया तो दांत कहाँ पे होना चाहिए, ताकि वो दांत को बड़ा करके देख सके और दांत में क्या प्रॉब्लम है उसे भी देख सके। तो वो क्या करेगा, वो मिरर को ऐसी जगह प्लेस करेगा कि जो दांत है वो फोकस और पोल के बीच में आ जाता है, उसकी पोजीशन फोकस और पोल के बीच में हो जाती है, जिसकी वजह से जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, वो इमेज पीछे बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी और साथ में लार्ज बनेगी, जिसकी वजह से इरेक्ट भी होगी, लार्ज भी बनेगी, जिसकी वजह से डेंटिस्ट उस मिरर के अंदर ही देख लेता है कि उस दांत में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि दांत काफ़ी बड़े साइज़ का दिख रहा है। ठीक है, आते हैं अब जरा इसका सेकंड यूज़ क्या है। कनकेव मिरर इज यूज्ड एज शेविंग मिरर टू सी लार्जर इमेज ऑफ द फेस। शेविंग मिरर के रूप में भी हम कनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें अपने फेस को बड़ा करके देखना होता है ताकि हम हर एक पार्ट को अच्छे तरीके से शेव कर सकें, क्लीन तरीके से शेव कर सकें। तो इसलिए कनकेव मिरर को भी हम एज अ शेविंग के तौर पे हम कनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। बाहर बारिश भी स्टार्ट हो गई है तो आपको बारिश की आवाज़ तो आ ही रही होगी। चलिए आइए थर्ड पार्ट पे, जो कि कनकेव मिरर का यूज़ है। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, लार्ज कनकेव मिरर्स आर यूज टू कंसनट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। जो सोलर फर्नेस होते हैं उसमें क्या किया जाता है, उसमें हम अपने जिस भी चीज़ को पकाना है उसको हम फोकस पे रख देते हैं और जो सन की रेज आती हैं, वो सन ऑलरेडी इन्फिनिटी पे है तो वहाँ से जो रेज आती हैं वो पैरेलल आती हैं और कहाँ पे फोकस होती हैं, फोकल पॉइंट पे जाके वो कंसंट्रेट होती हैं और जिसकी वजह से जो सूरज की रेज हैं वो एक जगह पे कंसंट्रेट हो जाती हैं फोकस पॉइंट पे और वहीं पे हम अपना भोजन रखते हैं और वो भोजन हमारा पक जाता है। क्योंकि सारी जो रेज हैं सूरज की वो एक जगह कंसंट्रेट होती हैं, जिसकी वजह से हीट जनरेट होती है और इस हीट की मदद से हमारा डायग्राम नहीं, जो हमारा भोजन है या कोई भी हमारा पकवान है वो हमारा पक के तैयार हो जाता है। तो सोलर फर्नेस में भी कनकेव मिरर का इस्तेमाल है बहुत अच्छा। आपने देखा होगा, हमने काफ़ी बचपन में ऐसे पटाखे हम जलाते थे या पेज जलाते थे तो वो हम इसी का इस्तेमाल करते थे, मिरर्स का। आगे नेक्स्ट आते हैं, यूज्ड इन टॉर्चेज, सर्च लाइट्स एंड व्हीकल हेडलाइट्स टू गेट पावरफुल बीम ऑफ लाइट। अब हम क्या करते हैं, हम टॉर्चेज या सर्च लाइट या व्हीकल की हेडलाइट्स में पैरेलल बीम ऑफ लाइट पाने के लिए हम इस मिरर का इस्तेमाल करते हैं। इसका हम देख सकते हैं, ये फिफ्थ केस में हमारी जो लाइट है वो कहाँ प्लेस होती है, यहाँ प्लेस होती है फोकस पे, टॉर्च के अंदर या हेडलाइट्स के अंदर हमारी जो लाइट है वो फोकस पे प्लेस होती है, जिसकी वजह से आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स वी विल गेट अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट और उससे काफ़ी दूर तक उस बीम को हम पहुंचाते हैं, मतलब वो बीम काफ़ी दूर तक जाती है। सो इसका इस्तेमाल ये है। अब इसका डायग्राम दिखा देता हूँ, ये मैंने डायग्राम के लिए स्पेस छोड़ा था बट मैं इसी में बता देता हूँ।
ये फिफ्थ पार्ट वाला हमारा होगा, ठीक है, इस केस में। और कुकर के लिए ये फर्स्ट केस, और टीथ के लिए हमारा ये सिक्स्थ केस। ओके, नाउ आते हैं हम कन्वेक्स मिरर के ऊपर, कि कन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन के क्या क्या रूल्स हैं। जैसे हमने पिछले कनकेव मिरर के रूल पढ़े, ऐसे ही अब हम कन्वेक्स मिरर के रूल्स पढ़ेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रूल कहता है कि a ray of light parallel to the principal axis of a convex mirror appear to diverge from the principal focus, कि कोई भी, सॉरी अभी तक कनकेव मिरर का याद रहा, मैं कन्वेक्स मिरर पे हैं हम, तो कन्वेक्स मिरर बनाते हैं हम, कुछ ऐसा बनेगा। कन्वेक्स मिरर हमने पढ़ा था जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ फोकसित होता है, बाहर की तरफ निकला होता है। तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। इसका याद रखना है, कन्वेक्स मिरर के केस में जो फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो पीछे होता है, बिहाइंड द मिरर होता है। तो ये हमने ध्यान रखना है, क्योंकि सर्कल हमारा ऐसे बन रहा है यहाँ पे। तो ये हमारा सेंटर हो गया, ये हमारा फोकस हो गया। यहाँ पे मैं आपको बैठे बैठे एक डायग्राम बनाया मैंने, तो यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से ये एक कनकेव मिरर लगाया और ये दांतों का डायग्राम इसमें इसके अंदर दिख रहा है, मतलब इसका इमेज इस मिरर के अंदर दिख रहा है। और यहाँ पे दिख रहे हैं कि दांत में कीड़े लगे हुए हैं। वो मेरे दांत नहीं है, ये हो सकता है किसी और के होंगे, मेरे तो नहीं है क्योंकि मैं रोज़ ब्रश करता हूँ। तो चलिए हम अपने आते हैं इस पर। फर्स्ट जो रूल है हमारा कन्वेक्स मिरर में क्या कहता है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो ऐसा अपीयर होता है कि वो फोकस से, मतलब इस फोकस से डाइवर्ज हो रही है। डाइवर्ज मतलब फोकस से दूर जा रही है, फोकस से दूर जा रही है। ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आई रे और ये डाइवर्ज हो रही है। डाइवर्ज ऐसा अपीयर हो रहा है कि वो फोकस से डाइवर्ज हो रही है, मतलब फोकस से दूर जा रही है। अगर हम पीछे ले आए इस रे को तो हम देखेंगे ये फोकस से पास हो रही है। तो कन्वेक्स मिरर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को, बट कंफ्यूजिंग नहीं है। इसमें हमने ये समझना है कि जितनी रेज आती हैं वो डाइवर्ज होती हैं, डाइवर्ज मतलब दूर भागती हैं, और फिर हम उनको पीछे ले आते हैं, उनको पीछे कंसीडर करते हैं, पीछे की तरफ ले आते हैं रेज को। आते हैं सेकंड रूल पे। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें, हमारी जो कनकेव मिरर्स थे उन केसेस में क्या हो रहा है, रेज जो हैं वो इकट्ठा हो रही हैं। यहाँ पे भी अगर हम देखें रेज इकट्ठा हो रही हैं, तो इस वजह से यहाँ कन्वर्ज हो रही है रेज। कन्वर्ज मतलब इकट्ठा हो रही हैं, तो इस वजह से ही कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। और कन्वेक्स मिरर के केस में क्या हो रहा है कि डाइवर्ज हो रही हैं, इस वजह से हम इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो आइए सेकंड पॉइंट पे क्या कहता है, रे विच इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। फर्स्ट वाले का बिल्कुल उल्टा। थोड़ा सा ज़रा मैं स्पीड के साथ बना रहा हूँ, इस वजह से आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा अजीब डायग्राम बन रहे हैं, बट बहुत ही प्यारे डायग्राम बनते हैं फ्री हैंड से अगर हम अच्छे तरीके से बनाएं तो। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, अगर कोई रे फोकस की तरफ आती हुई दिख रही है, हम ऐसे बना सकते हैं, हाँ ये रे ऐसे फोकस की तरफ आती हुई दिख रही है, तो वो क्या होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने थर्ड रूल की तरफ। थर्ड रूल क्या कहता है, a ray directed towards the center of the curvature of a convex mirror is reflected back along the same। अगर कोई रे सेंटर की तरफ आती हुई दिखती है, जैसे मैं मान लो यहीं से बनाता हूँ इस तरफ से,
सेंटर की तरफ आती हुई दिखती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन यहीं से रिफ्लेक्ट होके सेम उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। अभी तक हम देख रहे हैं कि कन्वेक्स मिरर के केस में जितने भी रेज आ रही हैं, इंसिडेंट हो रही हैं, उसे हम इमेजिन कर रहे हैं कि वो पीछे की तरफ, मतलब फोकस या सेंटर की तरफ होते हुए जा रही है। तो आइए फोर्थ पे चलते हैं। आ रे इंसिडेंट टू द पोल रिफ्लेक्टेड बैक विद सेम एंगल, कि अगर अगर कोई रे इंसिडेंट हो रही है पोल पे किसी एंगल के साथ, तो वो बिल्कुल उसी एंगल के साथ, सेम एंगल पे ही प्रिंसिपल फोकस के नीचे से रिफ्लेक्ट होके निकल जाएगी विद द सेम एंगल। ओके, कहाँ पे आ रही है? पोल के ऊपर। चलिए अब हम आते हैं रे डायग्राम्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेजेस किस तरीके से बनेंगी, उनका रे डायग्राम क्या होगा। तो सबसे पहला केस क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। इसमें घबराने की बात नहीं है, इसमें भी सिर्फ 2 ही केसेस हैं। जैसे कि उसमें हमारे पास टोटल 6 केसेस थे कनकेव मिरर में, इसमें हमारे पास 2 ही केसेस हैं। और कंफ्यूज होने की बात नहीं है, आप प्रैक्टिस करेंगे 1 से 2 बार, 3 बारी, 4 बारी, और देखेंगे और टेबल को देखेंगे, जो टेबल बाद में मैं बताऊंगा आपको, आपकी बुक में है, तो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं। तो चलिए आते हैं कन्वेक्स मिरर के द्वारा। सबसे पहला कि ऑब्जेक्ट जब हमारा इन्फिनिटी पे होता है, तो हमने पढ़ा था इन्फिनिटी पे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो वहाँ से जितनी भी रेज आती हैं उसे हम पैरेलल कंसीडर करते हैं। ये हमारा सेंटर, ये हमारा फोकस। सेंटर को हमने अपनी तरफ से अंदाज़ा लगाना है कि उसका एक सर्कल बन रहा है तो उसका सेंटर कहाँ पे होगा और उसका फोकस फिर आधा पे होगा। थोड़ा सा मेरे से गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा और बड़ा सर्कल बनना था, तो सेंटर वहीं पे होगा। तो ऑब्जेक्ट जब हमारा इन्फिनिटी पे है तो हमारी रेज पैरेलल आएंगी, और जब पैरेलल रेज आती हैं तो हमारा रूल क्या कहता है, वो डाइवर्ज होती हैं और ऐसे लगता है कि वो फोकस से दूर भाग रही हैं। तो अगर हम इस रे को पीछे ले आएँ तो ये फोकस से गुजर रही हैं, ठीक है, फोकस से गुजर रही हैं और फोकस पे जाके दोनों इंटरसेक्ट हो रही हैं, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। क्योंकि ये रेज यहाँ तो इंटरसेक्ट होने से रही, तो इसे हम पीछे ही इंटरसेक्ट करवाएंगे और पीछे ही इमेज बन रही होगी, तभी पीछे ही इंटरसेक्ट हो रही हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि जो इमेजेस फ्रंट में नहीं बनती तो वो बैक पे ही बनेंगी। तो बैक पे बनाने के लिए हम उन रेज को हम बैक में ले जाएंगे विद द डैश, हेल्प ऑफ डैशेस। तो अब इसकी पोजीशन देखते हैं, पोजीशन कहाँ पे है? फोकस पे, एट फोकस। नेचर क्या है? अब यहाँ पे नेचर में फ़र्क आएगा। कन्वेक्स मिरर के केसेस में हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट ये बनती हैं इमेजेस। साइज क्या होगा? पॉइंट साइज डिमिनिश्ड। सेकंड है हमारे पास व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन P एंड इन्फिनिटी। ओके, P मीन्स प्रिंसिपल, पोल। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे केसेस क्यों नहीं बन रहे हैं कन्वेक्स मिरर के, कन्वेक्स मिरर के केसेस में केसेस क्यों नहीं बन रहे हैं? क्योंकि इसका सेंटर और फोकस तो बिहाइंड द मिरर है, तो इसके केसेस तो डेफिनेट बात है बनेंगे नहीं, क्योंकि अंदर तो हम रख नहीं सकते मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट, डेफिनेट सी बात है। तो अब हम पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, यही हमारा सेकंड केस बनेगा सिर्फ। तो कहीं पे भी हम प्लेस कर देते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। सबसे पहले हम एक पैरेलल रे का कंसीडर कर लेते हैं। पैरेलल रे आ रही है और वो डाइवर्ज हो रही है, ऐसा लग रहा है कि वो फोकस से जा रही है, तो हम पीछे ले आएंगे इसको, फोकस से पास करवा दिया हमने। और एक हम रह जाते हैं अपने, इस्तेमाल कर लेते हैं हम इंसिडेंस वाला केस, सेम एंगल वाला केस। तो इसमें थोड़ा सा ज़रा हमने देखा जाए तो
तो यहाँ पे जो इमेज क्रिएट हो रही है वो कहाँ पे क्रिएट हो रही है, बिहाइंड द मिरर। तो पोजीशन कहाँ पे है। और याद रखना कभी भी जब भी कन्वेक्स मिरर के केस में हम पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रख लो आप ऑब्जेक्ट को, वो हमेशा इमेज देगा हमें पोल और फोकस के बीच में ही, हमेशा। और हमेशा जो साइज़ होगा, इमेज का साइज़ होगा, वो हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा कन्वेक्स मिरर के केस में। ये आप फिक्स कर लो अपने दिमाग में। तो सबसे पहले इसकी पोजीशन देख लेते हैं कहाँ होगा। पोल एंड फोकस बिटवीन। नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज क्या होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट केस है कन्वेक्स मिरर का ये सेकंड, और इसी के ही यूजेस हैं। हम आगे यूजेस देखते हैं इसके। तो सबसे पहला इसका यूज़ है क्या, कन्वेक्स मिरर आर यूज एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। रियर व्यू मीन्स जैसे हम देख लेते हैं यहाँ पे एक अपनी तरफ से एक मैं थोड़ा सा एक ज़रा आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ गाड़ी का। ये हमारा क्या है, रियर मिरर है या कह सकते हैं हम ये हमारा साइड मिरर है, गाड़ी का हमारा साइड मिरर है। तो ये पीछे की जो व्हीकल्स को देखता है, तो इसमें हम कौन सा मिरर इस्तेमाल करते हैं, कन्वेक्स मिरर। क्योंकि ये क्या काम करता है, जितने भी अभी हम पढ़ के गए, ये रहा, जितने भी पीछे इस मिरर के पीछे में जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उन सब को छोटा करके और काफ़ी बड़ा एरिया को कवर अप करेगा। तो क्या है, पहला क्या है, दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज, मतलब सीधा ऑब्जेक्ट को सीधा दिखाएगा और साथ में छोटा करके दिखाएगा। साथ में दे हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड। ये आउटवर्ड की वजह से, आउटवर्ड की तरफ कर्व होने की वजह से ये ज़्यादा एरिया कवर अप करते हैं। तो ये मेरी BMW का एग्जांपल आपको पसंद आया होगा, आई होप। वैसे तो किसी एंगल से BMW नहीं लग रही है, ओके कोई बात नहीं। लेट्स इमेजिन सेकंड पार्ट, कन्वेक्स मिरर आर यूज एट ब्लाइंड टर्न्स एंड ऑन पॉइंट्स ऑफ मर्जिंग ट्रैफिक टू फैसिलिटेट विजन ऑफ बोथ साइड ट्रैफिक। कन्वेक्स मिरर को एज अ ब्लाइंड टर्न, जो ब्लाइंड टर्न्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा पहाड़ियों में या कहीं किसी रोड पे ब्लाइंड टर्न होता है, तो ब्लाइंड टर्न पे कोई गाड़ी अगर आ रही हो तो उसने अगर दूसरी तरफ दूसरी गाड़ी को देखना है तो वो सामने मिरर में देख सकती है। सामने कन्वेक्स मिरर लगा होगा, उसमें देख सकती है कि हाँ कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, तब वो टर्न ले सकती है आराम से। और जहाँ पे ट्रैफिक होता है, जहाँ पे ट्रैफिक आके मिलते हैं, वहाँ पे दोनों तरफ के ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए लगाया होता है। जैसे आपने देखा होगा कई ऐसी प्लेसेस होते हैं, खासकर जहाँ पे राउंड अबाउट्स होते हैं या जहाँ पे चौराहे होते हैं, तो वहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस होती है उसको उसकी हेल्प के लिए, पीछे को भी देखने के लिए क्या किया होता है, कन्वेक्स मिरर्स लगाए होते हैं, ताकि वो फ्रंट वाले को कंट्रोल करते समय पीछे भी देख सके कि पीछे कोई क्या हरकत हो रही है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के द्वारा जो भी साइन कन्वेंशन होंगे, मतलब किस प्रकार से हमने साइंस लेने हैं, पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। अगर ऑब्जेक्ट आगे है, इमेज पीछे बन रही है, इमेज सामने बन रही है, तो हमने उसके डिस्टेंसेस को प्लस में लेना है या माइनस में लेना है, वो हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले याद रखना स्फेरिकल मिरर के केस में, ये मेरे पास एक एग्जांपल है कनकेव मिरर का। जो भी मिरर के सामने हम पोल से लेफ़्ट की तरफ को जब आएंगे, हमेशा वो सारे डिस्टेंस हम नेगेटिव में लेंगे। पोल से
लेफ़्ट की तरफ में आएंगे तो हम जितने भी डिस्टेंस लेंगे, जैसे मान लो हमारा ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो मैं अपने उसको -10 सेंटीमीटर लूँगा, ठीक है। और अगर कोई इमेज भी हमारी रियल और वर्चुअल बनती है, तो अगर वर्चुअल बन रही है तो पीछे बनेगी, और जब भी हम पोल से राइट की तरफ जाएंगे, इस तरफ को जाएंगे, तो हमारे जितने भी डिस्टेंसेज होंगे वो हम पॉजिटिव लेंगे। जैसे हम अगर बात करें, इमेज हमारी यहाँ कहीं बन रही है, तो हम जो डिस्टेंस यहाँ से डिस्टेंस लेंगे वो हम प्लस में लेंगे। जैसे मान लो 5 सेंटीमीटर हमारी दूरी पे इमेज बन रही है, तो हम +5 सेंटीमीटर लेंगे। अब उसके बाद बात आती है कि ऑब्जेक्ट, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर वो सीधा इरेक्ट है तो उसकी हाइट को हम पॉजिटिव में लेंगे, और अगर वो इन्वर्टेड है तो उसकी हाइट को हम नेगेटिव में लेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम बात हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं, डेफिनेट सी बात है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा इन फ्रंट ऑफ मिरर ही प्लेस करते हैं। इन फ्रंट ऑफ मिरर मतलब फ्रंट मिरर के फ्रंट में प्लेस करेंगे, तो डेफिनेट है उसकी डायरेक्शन हम पोल से इधर को ही जाएंगे, लेफ़्ट की तरफ जाएंगे, तो हमें नेगेटिव ही लेना पड़ेगा। उसके बाद फोकल लेंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फोकल लेंथ जो होता है वो हम कनकेव मिरर के केस में नेगेटिव में लेते हैं, कन्वेक्स मिरर के केस में पॉजिटिव में लेते हैं। कनकेव मिरर के केस में माइनस में इसलिए लेते हैं क्योंकि इन फ्रंट ऑफ मिरर जो हमारा फोकस है वो इन फ्रंट ऑफ मिरर है, और फोकल लेंथ फिर हम जो लेंगे वो लेफ़्ट की तरफ में लेंगे, यहाँ से यहाँ की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव होगा, डेफिनेट सी बात है। और जो हमारा कन्वेक्स मिरर है उसके केस में जो हमारा फोकस है, फोकल लेंथ है, वो यहाँ पे है, पोल से राइट की तरफ में है, तो इसलिए वजह से हम कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव में लेते हैं हमेशा। अब आते हैं हम मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला हमारा ये होता है 1/v + 1/u = 1/f। ये v, u और f क्या है ये अभी मैं नीचे बता देता हूँ आपको। अगला हमारे पास मैग्नीफिकेशन फार्मूला। मैग्नीफिकेशन होता क्या है? मैग्नीफिकेशन होता है आपकी इमेज कितनी टाइम्स, कितने गुना बढ़ चढ़कर, मतलब कितनी गुना ऑब्जेक्ट से कितना गुना बढ़ के आपकी इमेज बन रही है, उसे कहते हैं हम मैग्नीफिकेशन। तो इसके फॉर्मूले हैं HI/HO इज एक और फार्मूला है मैग्नीफिकेशन का -v/u। तो v हम किसको लेते हैं? v लेते हैं हम इमेज के डिस्टेंस को, मतलब जो हमारी इमेज की डिस्टेंस है कहाँ बन रही है, इमेज के डिस्टेंस को हम v से डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम u से डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ को हम f से डिनोट करते हैं, स्मॉल f से, हाइट ऑफ इमेज को हम hi से कंसीडर करते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम ho से लेते हैं। तो ये हमारा रिफ्लेक्शन का पार्ट खत्म होता है। आगे हम रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे, और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये हम सभी फार्मूलेज के बेस पे सभी क्वेश्चंस को भी हम करेंगे, तो क्वेश्चंस हम स्किप नहीं करेंगे। तो आई होप आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कि इसमें और क्या क्या मैं अच्छा कर सकता हूँ और क्या क्या प्रोवाइड कर सकता हूँ। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्लीज़ दबाएं ताकि मेरी वीडियो आप सबको पहले मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ओके।